टुन्ना जी, मैं क्या सोच रही थी, थोड़े दिनों के लिए अपनी माँ के घर चली जाऊँ तो कैसा रहेगा। काफ़ी दिन हो गए मम्मा से मिले हुए। मम्मा की बहुत याद आती है जब से शादी हुई है ना। मैं वहाँ पर गई ही नहीं हूँ, मम्मा ने भी बोला था आना। टुनटुनी, भला अपनी मम्मी को याद करके कोई रोता है क्या? अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, और तुम्हें अगर तुम्हारी मम्मी की याद आ रही है तो मैं चलूंगा ना जान को मिलवाने। हम दोनों साथ में चलेंगे सासू माँ से मिलने, और उनकी पसंद की मिठाई भी लेकर चलेंगे। लेकिन टुन्ना जी, आप तो हमेशा बिजी रहते हैं, जब भी कहूँ तब भी आप बिजी रहते हैं। आज तो आपको मीटिंग के लिए जाना है ना, आप जल्दी जाएं और किसी दिन टाइम निकाल कर मम्मी के घर ज़रूर चलना। आपको भी मम्मी बहुत याद करती हैं टुन्ना जी। वैसे तो मेरा मीटिंग में जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं चला जाता हूँ। और हाँ, जिस दिन भी मेरी छुट्टी होगी ना, अपनी प्यारी सासू माँ से मिलने में ज़रूर जाऊँगा। अरे मुझे भी तो याद आती है ना अपनी सासू माँ की। और हाँ, मेरे जाने के बाद रोना मत, समझी? उधर लूसी तो कबूतर से लड़ रही थी आज सुबह से ही। अरे कबूतर जी, बहुत हुआ, कितना सब्र करूं। अरे आप तो कमाते ही नहीं हो, कोई काम धंधा करोगे या घर में निठल्लों की तरह पड़े ही रहोगे, ये बताओ। अरे लूसी, मैं कोशिश तो करता हूँ ना। जब कहीं काम ही नहीं मिलता तो बताओ मैं क्या करूँ? वैसे तुम्हें खाने को तो लाकर ही देता हूँ ना। काम धंधा करूँ या ना करूँ, उससे तुम्हें क्या लेना देना। और अपनी कैंची जैसी जुबान कम चलाओ। ए भगवान, ये कबूतर जी आप मुझसे कैसे बातें करने लग गए हैं। जब मेरी शादी करके लाए थे तो बोलते थे, लूसी तेरे लिए तो मैं चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा। अब चांद तारे तो दूर की बात, ये तो एक मीठा फल भी ना लाते। अरे ओए पागल औरत, मीठा फल कहाँ से लेकर आऊं जब पूरे जंगल में सूखा पड़ा हुआ है? कुछ भी बोलती रहती हो। अरे चांद तारे तोड़ने की बात तो ऐसे ही कर दी थी, क्या सचमुच चांद तारे तोड़वाओगी मुझसे? हाँ लूसी, दिमाग से सोचा करो। टुन्ना जी, आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है, अब जल्दी से निकलें, वरना फिर आप देर हो जाती है ना। फिर आप मुझी को कहते हो कि टुनटुनी आपने बातों में लगाया। अब मैं बातों में नहीं लगा रही हूँ, जल्दी से जाओ यहाँ से, समझे? और जल्दी आना, ओके? अरे अरे भाई, अपने घर से भगा रही हो क्या अपने पति को? अरे तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तुम्हारा पति तुम्हारे साथ बैठा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं शाम को आकर फिर अपनी टुनटुनी का ख्याल रखूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ। टुन्ना चेड़ा जा ही रहा था, उसे रास्ते में मिठू मिल जाता है। अच्छा हुआ मिट्टू भाई, आप मुझे रास्ते में ही मिल गए। मुझे आपसे जरा एक काम था। मेरी टुनटुनी पत्नी अकेली है, उसका थोड़ा ध्यान रखना। किसी चीज की जरूरत हो तो दे देना। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आप तो हमारे जंगल में आए हो, तो हम भला आपका ख्याल क्यों नहीं रखेंगे? अरे आपकी पत्नी हमारी भी तो बहन ही हुई, मैं उसका ख्याल रखूंगा। आप जाएं। कहाँ जा रहे हैं वैसे? शायद ऑफिस जा रहे हैं। वो क्या है ना कि आज मेरी मीटिंग है और बहुत ज़रूरी मीटिंग है। वैसे तो मन नहीं कर रहा टुनटुनी को छोड़ के जाने का, क्योंकि हम लोग जंगल में नए हैं, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी है। तोते भाई, आप ज़रा ध्यान रखना मेरी टुनटुनी का, ठीक है? हाँ हाँ टुन्ना जी, आप जाएं, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा। बल्कि मैं उधर की ही साइड जा रहा हूँ। मैं टुनटुनी भाभी से पूछ लूँगा कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और ज़रूरत होगी तो मैं ला कर दे दूँगा। आप शांति से जाएं और आराम से आएं। अरे अरे मिठू भैया, आप तो वो है ना जो हमारे घर के थोड़ी दूरी पर रहते हैं। कैसे आना हुआ आपका? और आपकी जो पत्नी है हरियाली, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता है, हम दोनों में अब दोस्ती भी हो गई है मिठू भैया। टुनटुनी, मैं तुम्हारे पति के कहने पर आया हूँ। वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। वो जा रहा था तो उसने बोला कि मेरी पत्नी का ख्याल रखना, उसे किसी चीज की जरूरत हो तो ला देना। बहुत अच्छा पति है तुम्हारा। हाँ मिठू भैया, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, कुछ दिन ही तो बीते हैं। उन्होंने मुझे एक ही बार देखते ही पसंद कर लिया था, और पता है बिना दहेज के तो शादी की है। ये टुन्ना जी बहुत ज्यादा अमीर है। हाँ वो तो है, वो तो बातों से भी लगते हैं। आज वो अपनी मीटिंग के लिए जा रहे थे, बहुत डैशिंग लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई सुपरस्टार आ गया हो। वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। चलो अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। मिठू तोता भी चला जाता है वहाँ से, और चिड़िया भी नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो अकेली थी। उसने सोचा कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा बातें करने के लिए, पहले बातें कर लेती हूँ।
अरे मिट्ठू जी, आपने इतनी देर कैसे कर दी? इतनी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। आप कहाँ थे ये बताएं पहले। समझते नहीं है कुछ कि आपकी एक प्यारी सी पत्नी है जो आपका इंतजार करती रहती है। अब ऐसे क्या देख रहे हैं? जवाब तो दे जरा। अरे मेरी प्यारी हरियाली, मैं जरा चिड़िया के घर गया था। चिड़िया का पति रास्ते में मिला था तो उसने बोला कि जरा मेरी टुनटुनी का ख्याल रखना। मैं बस यही पूछने गया था कि चिड़िया को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वहाँ थोड़ी देर बैठ गया तो थोड़ी सी देर हो गई। और तुम गुस्सा क्यों होती हो मेरी प्यारी हरियाली? ओहो, आहा, अब देखो तुम सबका ख्याल रखते हो, अपनी पत्नी को भूल गए ना। उधर चिड़िया का ख्याल रख रहे थे। आपको नहीं पता आपकी एक सुंदर पत्नी घर पर इंतजार कर रही है। और हाँ, आज मैं आपसे लड़ाई कर लूंगी अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए। आपको पता है सोने के कंगन चाहिए मुझे। मेरी प्यारी हरियाली को सोने के कंगन चाहिए तो भला मैं लड़ाई क्यों करूँगा? मैं तो झट से पैसे निकाल के दे दूंगा। कल सुबह उठते के साथ ही तुम सबसे पहले अपने कंगन लेकर आना और मुझे भी पहन कर दिखाना कि मेरी हरियाली कितनी सुंदर लगती है उन सोने के कंगनों में। चलो हरियाली, अब सो जाओ। कालू नाच पीटे, जब से मेरी तेरे से शादी हुई है मेरी तो जैसे किस्मत ही फूट गई। तुम्हें पता है जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मेरे इतने दीवाने थे, इतने बड़े बड़े घर से मेरे रिश्ते आते थे। भला हो मेरी माँ का जिसने तुमसे कर दी। कालू और गौरी की तो रोज ही लड़ाई होती थी क्योंकि कालू एकदम आलसी था। वो कमाता धमाता तो कुछ नहीं था। अरे तो मुझे पकड़ देना चाहिए था ना, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अरे मैं खुद फंस गया तुमसे शादी करके। ऐसी लालची औरत तो मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी जैसी तुम हो। भगवान बचाए मुझे तो तुम जैसी औरत से। कालू और गौरी की तो 1 मिनट के लिए भी नहीं बनती थी। अरे वही बात हो गई ना, लंगूर के मुंह में अंगूर। हाँ, आया बड़ा चल के। कालू नाम का किसी चीज की तो तमीज नहीं है, ना ही कमाता ना ही कुछ करता, और जब देखो बस घर में पड़ा रहता है, आलसी कहीं का। कालू और गौरी शादी करके बहुत ज़्यादा दुखी थे आपस में। बेचारा कालू तो पक चुका था, इसीलिए नदी पर पानी पीने के लिए चला जाता है। वहाँ थोड़ी दूर जाते के साथ ही उसे चिड़िया दिखाई देती है। अरे आपका नाम कालू है ना? आपका घर हमारे बराबर में है, हम आपके नेबर्स हैं, आपके पड़ोसी। अभी अभी रहने आए हैं जंगल में, हम पहले दूसरे जंगल में रहते थे। आज आप अपनी पत्नी से क्यों लड़ रहे थे? वैसे तुम्हें ये सब पूछने का कोई हक नहीं है। पड़ोसी हो पड़ोसी की तरह रहो, समझी? हम पति पत्नी जैसे मर्जी लड़े, तुम्हें इससे क्या? दूसरों के घर में ताका झाकी करने से अच्छा है अपने घर में देखो। आज पूछ लिया है। अरे नहीं नहीं कालू भैया, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी, काफी तेज तेज आवाजें आ रही थी ना, कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। अगर आप ना बताना चाहो तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ जबरदस्ती थोड़ी ना करूँगी। सॉरी, मुझे माफ कर दे, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कालू को चिड़िया की बात बहुत पसंद आई। कालू समझ गया था कि चिड़िया बहुत समझदार है। उधर चिड़िया ने उससे माफ़ी भी मांग ली थी बिना गलती के ही। कालू को चिड़िया पसंद आ गई थी। टुन्नू चिड़ा भी अपनी मीटिंग ख़त्म करने के बाद घर पर आ जाता है, लेकिन चिड़िया को घर पर ना देखकर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि इस जंगल में अभी अभी तो वो दोनों आए थे। उसने सोचा पता नहीं कहाँ चली गई टुनटुनी, कभी भी ना बताई नहीं जाती है। अरे टुनटुनी अचानक से कहाँ चली गई? मैंने उससे कहा था कि ये नया जंगल है, कहीं पर मत जाना। शायद कहीं पड़ोस में तो नहीं चली गई, पता नहीं। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ, फिर देखने जाता हूँ उसे। क्या चिड़िया तो अभी घर पर नहीं आई थी, लेकिन लूसी कालू से अपने पति की शिकायत कर रही थी। अरे अरे कालू, देखिए तेरा जो दोस्त है ना, हम मेरा पति, अरे उसने मेरी जिंदगी खराब करके रख दी, ना कमाता ना धमाता। अरे लूसी भाभी, पैसे की भूखी औरत, कितना परेशान करोगी अपने पति को? एक मेरी पत्नी है जिसने मेरा दिमाग खराब करके रख रखा है, और एक तुम हो, दोनों की दोनों पैसों की भूखी हो। कितना भी दे दो तुम्हारा पेट कभी नहीं भरने वाला। लूसी को तो ये सारी बातें सुनकर बड़ी तेज गुस्सा आ जाता है। अरे नाच पीटे कालू, अगर तुम दोनों को ये पता ही है कि हम पैसे के भूखे हैं तो कमाते क्यों नहीं हो? कमा के हमारे मुंह पे दे के मारो, हम नहीं कहेंगे फिर कुछ भी है। सीखो सीखो, कुछ उस चिड़िया से सीखो जो हमारी पड़ोस में रहने आई है। कितनी तहजीब वाली औरत है और अपने पति से कितना प्यार करती है। और एक तुम
और गौरी पैसे की भूखी औरत। कमबख्त हो तुम दोनों, चुड़ैल जैसी। हाँ। कालू फिर लूसी से लड़ने के बाद वहाँ से चला जाता है। कालू ने तो आज लूसी को बहुत ज़्यादा सुनाई थी। लूसी तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतना ज़्यादा कालू कभी बोल भी सकता है। ये सारा गुस्सा उतरने वाला था लूसी के पति पे। उधर गौरी भी कालू का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। गौरी, तुम्हारी वो दोस्त मिली थी लूसी, पैसे की भूखी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे तुम दोनों सहेलियां कितनी पैसों की भूखी हो। जो हमारी पड़ोस में चिड़िया रहने आई है उसी से कुछ सीख लो। पैसे की भूखी और तो तुमने हमारा जीना हराम कर रखा है। कालू, अगर शक्ल अच्छी ना हो तो दो बातें तो अच्छी कर लेनी चाहिए। तुमसे तो वो भी उम्मीद नहीं है, जब देखो जहर ही निकलते रहते हो। अरे अगर हम पैसे के भूखे हैं, तुम्हें ऐसा लगता है तो कोई काम धंधा क्यों नहीं करते हो? जब मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी ना, फिर रोते रहना, हाय गौरी, समझे? सुधर जाओ, सुधर। अरे गौरी, जब तुम किसी के साथ भागोगी वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। मैं तो कहता हूँ कल के बदले आज भाग जाओ, मुझे सुकून तो मिलेगा। और हाँ, साथ में उस लूसी को भी ले जाना, पैसे की भूखी औरत को। उसने भी कबूतर का जीना हराम करके रखा है। चली जाओ तुम दोनों, हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो माताओं। कालू, बहुत ही बदतमीज हो गए हो तुम। किसी दिन तुम्हें लाइन पे लाना ही पड़ेगा। अरे इतनी बदतमीजी भी करनी अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, आप लोग ही बताओ क्या करूं मैं इस कालू का और आप लोगों का। आप तो ना लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब। जल्दी से कर दो, आज मूड बहुत खराब है। कालू पे गुस्सा उतरेगा। अरे टन्ना जी, आप आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे वो क्या है ना, मैं नदी पर पानी पीने गई थी, अभी थोड़ी ही देर हुई है। वहाँ पर एक दो पड़ोसी टकरा गए थे तो मैं उनसे बात करने लग गई। जान पहचान भी तो जरूरी है ना। अरे टुनटुनी, हमेशा मुझे बताकर जाया करो। पता है, मेरी तो जान ही निकल गई थी कि मेरी सुंदर पत्नी कहाँ गई। अरे इतनी मुश्किलों से तो, मन्नतों से तो तुम मुझे मिली हो, और ऐसे वैसे किसी के हाथ न लग जाओ। जब भी जाया करो बता के जाया करो। अरे मेरे प्यारे पति जी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। आपके साथ तो मैं 7 जन्मों तक रहूंगी। किसने कहा मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी? कभी ऐसा नहीं होगा। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और बताती कैसे? आप तो मीटिंग में गए थे ना। चलो ये सब छोड़ो, तुम्हें एक गुड न्यूज़ देता हूँ। हम कश्मीर जा रहे हैं। अब हम कश्मीरों के जंगल में रहेंगे। मैं तुम्हें सोच रहा हूँ थोड़े दिन के लिए घुमा कर ले आऊँ किसी अच्छी सी जगह। मैं भी फ्री हूँ और मैं चाहता हूँ पूरा टाइम मैं तुम्हें दूँ अपना। चिड़िया ये खुशखबरी देने के लिए कालू और गौरी के घर जाती है, क्योंकि गौरी भी उसकी दोस्त बन गई थी। लेकिन चिड़िया को ये नहीं पता था कि कालू और गौरी का तो लड़ाई चल रही है पैसे के ऊपर। कबूतर जी, एक बात बोलो। तुम्हारा वो जो कालू दोस्त है ना, किसी दिन मेरे हाथों उसका कत्ल हो जाएगा। फिर ना कहना नास पीटे ने मेरी आज इतनी बेइज्जती करी। और आपको पता है क्या क्या बोला? अरे जो भी बोला होगा सच ही बोला होगा, इसीलिए तो तुम्हें मिर्ची लगी पड़ी है। कालू तो कभी गलत बोलता ही नहीं है। बेचारे की जान आफत में कर रखी है उस गौरी ने। तुम और गौरी दोनों ने मिलकर हमारी जिंदगी तबाह कर दी। अरे चली जाओ माताओं, चली जाओ। अरे चुप कर जाओ। तुम्हें पता है आज उस कालू ने मुझे पैसों का भूखा बोला। बताओ, इतनी भी पैसों की भूखी नहीं हूँ मैं जितना उसने बोला। मेरा तो मन कर रहा था वहीं चप्पल उतारूं और बजा दूं। अरे तो क्या ही गलत बोल दिया उसने। तुम और गौरी पैसे की भूखी औरत तो हो ही। तुम्हारे मुंह में पैसा कितना भी ठूस लो, तुम्हारा कभी पेट थोड़ी ना भरता है। इसमें क्या ही गलत कह दिया कालू भाई ने। अरे कालू भाई ने तो मेरे दिल की बात बोल दी, दिल की बात। गौरी कैसी हो? आपने पहचाना? मैं आपकी पड़ोसन हूँ। मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने आई हूँ। एक पता है, मेरे पति जी मुझे कश्मीर लेकर जा रहे हैं, तो मैंने क्या सोचा कि तुम और कालू भी चलो साथ में। हम चारों वहाँ पर रहेंगे तो खूब मजा करेंगे। क्या बोलती हो गौरी? कालू भाई से बात कर लो एक बार। कश्मीर जाने की बात सुनकर तो गौरी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अरे चिड़िया, मेरा पति ऐसा कहा? मेरी किस्मत तुम्हारी तरह कहा? अरे मेरा पति तो एकदम निठल्ला है, निठल्ला। कश्मीर क्या, वो तो मुझे इस जंगल के बाहर भी नहीं ले जा सकता। नास पीटा, अरे बिल्कुल नहीं कमाता। जब देखो घर में पड़ा रहता है, घर में। अच्छा तो फिर गौरी तुम तो नहीं जा पाओगी। चलो कोई बात नहीं, मैं ही चली जाती हूँ टन्ना जी के साथ।
टुन्ना जी बता रहे थे वहाँ पर बर्फ भी पड़ती है। मैंने सोचा एक बार गौरी और कालू से पूछ लेती हूँ, अगर चारों साथ जाएंगे तो बहुत मज़े करेंगे। पर तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है ना गौरी, है ना? हाँ चिड़िया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरी तो एक निकम्मे से शादी हो गई, गरीब आदमी से। अरे मैं कहाँ और वो कहाँ। और दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं।